आफ्टर ग्रेजुएशन फीसरीज आपके लिए एक बेहतर कोर्स साबित हो सकता है। बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है फीसरीज एक्सटेंशन ऑफिसर, फीसरीज इंस्पेक्टर, फीसरीज ऑफिसर, ऐसे करके बहुत सारे जॉब होते हैं जो फीसरीज के बच्चों के लिए इन फ्यूचर गवर्नमेंट्स के अंडर में वैकेंसीज रिक्रूट होते हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आईसीआर के अंडर में फीसरीज के जितने भी कॉलेज हैं उनकी क्या कट ऑफ रहती, कैसे एडमिशन होगा और कितने स्कोर पे क्या क्या रैंक पे एडमिशन मिलने वाला है। सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स एंड दिस इज प्रभात। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसके पहले हमने एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, जितने भी आईसीआर के एलियाड पार्ट हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर से लेके बीटेक एग्रीकल्चर तक की हर एक वीडियो मैंने बना रखी है कट ऑफ की रिकॉर्डिंग और उनके टॉप कॉलेज के रिकॉर्डिंग। तो आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स साइंस की टॉप 15 कॉलेज के बारे में। वो 15 कॉलेज जो कि आईसीआर के अंडर में आप ये कह सकते हो कि पूरे इंडिया के टॉप 15 कॉलेज हैं। इसके साथ साथ जो लोअर कॉलेज हैं उनका क्या कट ऑफ रहता है वो भी हम जानेंगे, और साथ ही साथ क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है इसमें, किस प्रकार के जॉब मिलते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे अंडररेटेड कोर्स हैं जिसके बारे में बच्चों को उतना इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है। आज हम लोग इन सारे टॉपिक पे एक एक करके बात करेंगे। तो ये 15 कॉलेज आपके सामने दिख रहे हैं, अब एक एक करके इन सबके लिए बात करेंगे। अगर आप लोग किसी और कोर्स के बारे में जानना चाहते हो तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, कम्युनिटी साइंस और फूड न्यूट्रिशन की वीडियो बाकी है, वो वीडियो मैं आपको आफ्टर समडे पब्लिक करके दे दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो में जानते हैं फिशरीज। देखो फिशरीज में पीसीबी के बच्चे, एबीसी ग्रुप के बच्चे दोनों एलिजिबल हैं। ध्यान समझिएगा कि इसमें फिशरीज में पीसीबी और एबीसी दोनों ग्रुप के बच्चे एलिजिबल हैं। ठीक है, अब इसमें क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटी होती है। बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि हम फिशरीज करें, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि हम फिशरीज करने के बाद क्या करेंगे। देखो सबसे पहली चीज़ है कि आप पीजी कर लो। ठीक है, आप क्या कर लो, पीजी कर लो, ये डिपेंड करता है आप पे। सेकंड थिंग कि आपके पास गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी है। अब गवर्नमेंट में कौन कौन से जॉब आते हैं, देखो बहुत सारे जॉब आते हैं, आपको पता नहीं होगा। हर एक स्टेट का अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में फिशरीज इंस्पेक्टर होते हैं। जितने भी हमारे एशियन सेक्टर हैं, जो हमारे समुद्र से लगे हुए राज्य हैं, हर एक राज्य के डिस्ट्रिक्ट में फिशरीज इंस्पेक्टर की जॉब आती है, फिशरीज ऑफिसर की जॉब आती है, फिशरीज एक्सटेंशन ऑफिसर की जॉब आती है, फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर की जॉब आती है, फिश ब्रीडिंग स्पेशलिस्ट होते हैं, एक्वाकल्चर स्पेशलिस्ट होते हैं। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, फिशरीज बायोलॉजिस्ट के ऑप्शन होते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे जॉब्स हैं। थर्ड ओपन होता है कि आप चाहो तो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी फिशरीज की कंपनीज होती हैं जो हायरिंग करती हैं मरीन के लिए, तो आप उस सेक्टर में भी जा सकते हो। ठीक है, अब हम एक एक करके इनकी कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीबीपीयूटी पंतनगर के बारे में। देखो पंतनगर का जो सीन है, वहाँ पे फिशरीज की सीटें हैं और फिशरीज के लिए पंतनगर सबसे टॉप रैंक पे है फिलहाल में अपने कट ऑफ के अकॉर्डिंग। तो जो भी बच्चे पंतनगर में पढ़ना चाहते हो वो देख लें इस बात को ध्यान से। और ये डाटा मैं आपको शो कर रहा हूँ बच्चे अकॉर्डिंग टू लास्ट है, जैसा कि मैं आपको हमेशा से बताता आ रहा हूँ कि जो भी डाटा है मेरे पास पिछले साल के अकॉर्डिंग हम चीज़ें ऑफिशियल तरीके से बात करें। ये चीज़ हमारे पेड काउंसलिंग के बच्चों का डाटा है, जिसमें कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज का नाम मेंशन है, यहाँ पे अलॉटमेंट मेंशन है। अगर हम फिशरीज की बात करें तो फिशरीज RLBCU में बच्चों को 9.772 तक मिला हुआ। अगर हाईएस्ट रैंक की बात करें तो अगर किसी बच्चे का रैंक जनरल कैटेगरी में 13K तक आ रहा है, ठीक है, यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना मैं हाईएस्ट रैंक की बात कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग टॉप कॉलेज की बात करेंगे। किसी बच्चे का रैंक 13K आ रहा हो तो उसको 4th राउंड तक फिशरीज आराम से मिल जाएगा। ओबीसी में भी आप सेम अप्रॉक्सीमेटली 13K मान सकते हो, EWS के लिए भी 13K मान सकते हो, SC/ST में आपका 20K प्लस जा सकता है, यूपीएस में आपका 25 to 26K रैंक जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हाईएस्ट कट ऑफ, यानी अगर आपका मैक्सिमम कितने रैंक पे कॉलेज मिलेगा फिशरीज के लिए, तो आप इस बेसिस पे एक आइडिया लगा सकते हो कि अगर किसी जनरल कैटेगरी के बच्चे का फिशरीज के लिए 13,000 रैंक, जैसे अगर मैं आपको ऑफिशियल दिखा दूं, देखो जितने लास्ट में ना सब लास्ट राउंड वाले बच्चे हैं। ठीक है, जितना नीचे आओ उतने लास्ट राउंड वाले बच्चे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखो ये BFSC है, द्राउ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग में 13,260 रैंक पे 4th राउंड में इस बच्चे को यूआर कैटेगरी में फिशरीज मिला हुआ है। इसी प्रकार से केरला में 12.5K पे मिला हुआ है। ठीक है, ऐसे करके और देखोगे आप तो देखो यहाँ पे सुकास्ट कश्मीर में 13.6K रैंक पे, वो भी EWC कैटेगरी के बच्चों को मिला है। तो ये ओवरऑल कट ऑफ हमने आपको बता रखा है। अब एक एक करके हम लोग टॉप कॉलेज की कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो जीबी पंत में सबसे पहले बात करें, किसी बच्चे का स्कोर 340 आ रहा है यूआर जनरल ओबीसी SC जनरल ओबीसी EWS में। ठीक है, और रैंक आ रही है अंडर 10K, इंश्योर यू विल गेट। एंड अगर हम SC/ST की बात करें, अगर SC/ST में किसी बच्चे का स्कोर देख लो यहाँ पे, अगर SC/ST में किसी बच्चे का स्कोर यहाँ पे 250 प्लस आ रहा है तो भी पा सकता है वो। जीबी पंत में सीटें हैं, रिजर्वेशन अकॉर्डिंग सीट मिलती है बच्चों को, तो लास्टली आपका 320 340 तक कॉलेज मिल जाएगा।
अब जिन बच्चों के स्कोर लो आ रहे हैं उनको क्या करना है, कैसे काउंसलिंग करनी है, इसके लिए हमने एक अपना पेड मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। काउंसलिंग से कॉलेज तक 4.0 लगातार 4 सालों से ये चीज़ें करते आ रहे हैं, हमारा 5वां साल है और पिछले साल का रिकॉर्ड है 850 प्लस सिलेक्शन का। और जाहिर सी बात है हम इस साल इस रिकॉर्ड को ब्रेक करने वाले हैं। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो जरूर आपके लो स्कोर पे आपको बेस्ट कॉलेज में हम लोग भेज के रहेंगे और बहुत सारे बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसमें प्रेफरेंस सीट आपको पर्टिकुलरली हर एक बच्चे को अलग अलग प्रोवाइड कराते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सपोर्ट, करियर के अकॉर्डिंग आपके हर एक कॉलेज और हर एक कोर्स के चॉइसेस में सपोर्ट करते हैं। आफ्टर एडमिशन आपको नोट्स वगैरह की चीज़ें भी हेल्प करते हैं। ICAR के हर एक कोर्स हर एक कॉलेज की इन्फॉर्मेशन देते हैं। ऑलवेज आपको 24/7 कॉल पे चैट पे सपोर्ट मिलता रहेगा। आपका अपना क्वेश्चन, आपका जो भी कन्फ्यूजन वो पूछ सकते हो, स्पेशली जो लो स्कोर वाले बच्चे उनके लिए। बाकी जो हाई स्कोर वाले बच्चे उनको तो भाई अच्छे स्कोर पे जाहिर सी बात है हम जितना बेस्ट कॉलेज हो सके उतना दिलाएंगे। इस 999 के प्रोग्राम में आपको CUT के सारे जो एग्रीकल्चर कोर्स कराने वाले हैं, जो ICAR के अंडर में है, जो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, सब कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जिन बच्चों को नीड हो वो यहाँ पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं बच्चों। हमारा दूसरा जो कॉलेज होने वाला है वो है हमारा RLBCU झांसी। ठीक है, अब एक करके सारे कॉलेज को देख लेते हैं फटाफट। देखो सेकेंड बच्चों हमारा है RLBCAU झांसी, थर्ड पे है हमारा बच्चों CAU इम्फॉल। ठीक है, फोर्थ पे है हमारा बच्चों गढ़वाशु। गढ़वाशु का फुल फॉर्म आपको पता होगा, गुरु अंगद देव इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री साइंस करके ऐसे है। ठीक है, ये लुधियाना में है पंजाब में, ये मणिपुर में है, ये आपका झांसी में सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में। अब RLBCU की हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि RLBCU क्या कट जाने वाला। देखो RLBCU में अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर OBC या EWS में देखो 5 से 10 मार्क्स का डिफरेंट होता है, रैंक अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं बदलती हैं। अगर किसी का रैंक 11,000 तक आ रहा है जनरल कैटेगरी में या फिर मार्क्स आपका आ रहा है 320 के प्लस में, ठीक है, SC ST में अगर आपका रैंक आ रहा है 18 तक तो आपका स्कोर अप्रॉक्सीमेटली जो मार्क्स बनेगा वो बनेगा 260 के आसपास। तो इतने रैंक तक के बच्चों को RLBCU में एडमिशन मिल सकता है फीस कोर्स के लिए। इम्फॉल की बात कर रहे थे, इम्फॉल में जनरल OBC EWS में अगर किसी बच्चे का रैंक 12 के तक आ रहा है और SC ST में अगर आपका रैंक 18 से 20 के बीच में आ रहा है तो जरूर आपको ये चीज़ मिल सकता है। सेम चीज़ गढ़वाशु में अप्लाई हो सकता है क्योंकि रैंक के अकॉर्डिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दोनों का सेम है। ठीक है, 18,000 से लेकर 20,000 रैंक तक के बच्चों को SC ST कैटेगरी में फीस रीज मिल सकते हैं। वहीं अगर किसी बच्चे का रैंक 11 से 12,000 है तो गढ़वाशु में जनरल कैटेगरी में फीस रीज और EWS कैटेगरी के बच्चों को फीस रीज मिल सकता है। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इन तीनों कॉलेज के बारे में। अब हम लोग अगला बात कर लेते हैं, पांचवा जो हमारा कॉलेज होने वाला बिरसा। देखो ये बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से, ऐसा नहीं कि ऑफिशियली नहीं है। ठीक है, बिरसा एग्रीकल्चर कहाँ पे बच्चों, ये है रांची में। ठीक है, इसके बाद छठे नंबर पर हमारा एक हो जाएगा, जो इसको पूरा लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे भी फीस रीज का कोर्स होता है। ठीक है, इसके बाद छठे नंबर पे बच्चों हमारी जो हो जाएगी वो है RPCU, डॉक्टर RPCAU, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा में है। 7वें नंबर का टॉप कॉलेज है फीस रीज के लिए हमारा MPUIT उदयपुर में है। इसका कैंपस में भी फीस रीज का कोर्स चलता है। ठीक है, MPUIT उदयपुर। देखो अगर बिरसा एग्रीकल्चर में लेना एडमिशन तो वहीं सेम चीज़ आपका 11 से 12,000 रैंक तक आपको एडमिशन मिल जाता है। RPSU में आपको 12,000 के 12,000 प्लस पे भी मिल जाएगा, जनरल OBC के लिए बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वहीं अगर बात करें हम लोग SC ST के लिए तो बिरसा में आपका रैंक 18,000 प्लस है तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। सेम थिंग यहाँ पे RPSU में 20,000 प्लस पे भी मिल जाता है। 20,000 प्लस क्यों कह रहा हूँ, अब आप बोलोगे बिरसा से तो बेटर कॉलेज है, लेकिन ये क्या है, सेंट्रल है। तो सेंट्रल में क्या होता है बच्चों, 100% सीट रिजर्व होती है। इन सब में क्या है, 20% सीट रिजर्व है। तो RPSU की पूरी सीट ICAR से जाती है। तो कट ऑफ क्या होता है, रिजर्वेशन लगता है यहाँ पे। मान लो यहाँ पे 100 सीट है तो 100 की 100 सीट ICAR से। अब 100 सीट में 15 सीट स्पेशली बच्चों हमारे SC के लिए, उनका कट ऑफ बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे। बिरसा में क्या है, 100 सीट है, 100 में 20% सीट है, 20 सीट केवल फीस रीज के लिए, 20 में ऑल इंडिया के बच्चे, हर कैटेगरी के बच्चे रहेंगे। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगला हम लोग बात कर लेते हैं MPUIT उदयपुर के बारे में। देखो उदयपुर का क्या सीन है, अगर आपके रैंक यहाँ पे 13,000 तक आ रहे हैं तो आपको मिल जाएंगे 20 के प्लस पे SC ST में, और जनरल OBC EWS में आप सभी को MPUIT उदयपुर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं 8वें नंबर पर हमारी होने वाली ANDUT अयोध्या में। ठीक है, ANDUT अयोध्या में है। ये उत्तर प्रदेश का अभी तक का बहुत अच्छा कॉलेज है, NAC से एक्रेडिटेशन ले चुका है। पूरे इंडिया में 2 ही कॉलेज है जिनको NAC ने एक्रेडिटेशन दिया, एग्रीकल्चर कॉलेज, नॉट अ यूनिवर्सिटी, नॉट अ एनी पर्टिकुलर कॉलेज। हम लोग बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर कॉलेज के बारे में जिनको NAC ने एक्रेडिटेशन दिया। ICAR को सब देते हैं, NAC ने फर्स्ट टाइम A+ ग्रेड दिया है इसको।
ठीक है। 9th पोजीशन पे हमारा हो जाएगा बच्चों कामधेनु। कामधेनु कहाँ पे है? कामधेनु बच्चों गुजरात में है, ठीक है। इसके बाद 10th नंबर पे हमारी हो जाएगी यहाँ पे सुकास्ट। सुकास्ट के 2 ब्रांच हैं, जम्मू में और कश्मीर में। तो जो कश्मीर वाला ब्रांच है यहाँ पे BFSC है, जम्मू में नहीं है, कश्मीर में है, ठीक है। चलिए ANDUT में कट ऑफ की बात करें तो इनका कट ऑफ बहुत हाई जाता है। अगर आपके रैंक बच्चों 10,000 के आसपास आ रहे हैं, कामधेनु में 12 से लेकर 13,000 प्लस चला जाता है, सुकास्ट में भी 13,000 तक चली जाती है। अभी मैंने आपको ऑफिशियल देखो यहाँ पे दिखाया ना, देखो यहाँ पे सुकास्ट का कट ऑफ ऑफिशियल दिखा 13.6 के कौन सी कैटेगरी है? EWS 4th राउंड में, ठीक है। ऐसे देखो और भी देखो फीस रीच का यहाँ पे शेर कश्मीर है 13.8 के रैंक OBC कैटेगरी, 13.8 के रैंक OBC कैटेगरी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सुकास्ट में 13 के प्लस है, ठीक है। आपका स्कोर कितना होना चाहिए? अप्रॉक्सीमेटली आपका स्कोर होना चाहिए 290 या 280 तक, ठीक है। SC ST में सुकास्ट की बात कर लेते हैं। SC ST के लिए तो सुकास्ट आपको मिल जाएगा बच्चों 220 तक। कामधेनु में सेम 220 तक, SC ST में 12 से 13,000 रैंक का मतलब होता है बच्चों आपका स्कोर होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 290 तक, ठीक है। ANDUT में अगर SC ST की बात करें अयोध्या वाले में आचार्य नरेंद्र में, तो यहाँ पे भी आपका 215 से 220 तक एडमिशन मिल जाएगा। तो मेरी बातों को ध्यान समझिएगा। आपको आई थिंक वर्ड समझ नहीं आ रहा हो जो मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें सही से वर्क नहीं कर रही हैं, बट अगर आप अच्छे से सुन पा रहे हो वीडियो को तो ज़रूर आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए हम लोग कहाँ तक बात कर लिए? हम लोग 10th नंबर तक बात कर लिए। 11 नंबर पर हम लोग देख लेते हैं बच्चों, हमारा होने वाला है डॉक्टर बाला साहेब। बाला साहेब कहाँ पे हैं? कोंकण विद्यापीठ कहाँ पे बच्चों? ये दपोली महाराष्ट्र में है, ठीक है। 12th पोजीशन पे कौन सा है हमारा? आसाम एग्रीकल्चर, आसाम एग्रीकल्चर। 13th पोजीशन पे कौन है? 13th पे हमारा हो जाएगा दाऊ वासुदेव, छत्तीसगढ़ वाली दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, ठीक है। ऐसे करके ये AU असम है, ये बाला साहेब है MH का, ये है दवाशु, ठीक है। इनके शॉर्ट फॉर्म के नेम है। अब बाला साहब में देखो जनरल OBC ये सब इतने अंडररेटेड कॉलेज है कि इनको बच्चों को फील ही नहीं करते, ठीक है। बच्चे इनको फील ही नहीं करते, और क्या होता है इसका परिणाम कि लास्ट तक इनकी सीटें रहती हैं और हाईएस्ट रैंक तक के बच्चों को मिल जाता है। जनरल OBC में अगर 13 के प्लस रैंक तो यहाँ भी मिल जाएगा। SC ST में अगर आपके रैंक आ रहे हैं 20 के प्लस, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कॉलेज में सीट मिल जाएगी। असम एग्रीकल्चर का एक सब कैंपस है लिंबुचेरम, बहुत फेमस है फिशरीज का, समझो वो बहुत ब्रांडेड कॉलेज है फिशरीज के लिए। बच्चे परेशान रहते, नॉर्थ ईस्ट वाले सारे फिशरीज के लिए वहीं चाहते हैं मुझे मिल जाए बस। तो कट ऑफ उस कैंपस की वजह से इसका हाई चला जाता है। हालांकि टॉप 15 में ये भी आता है, बट रैंक इसका 12th पोजीशन पे। लेकिन जो कट ऑफ है जनरल OBC के लिए एक बार हम देख लेते हैं क्या रहने वाला है। तो अगर किसी बच्चे का रैंक 10 के तक है, SC ST में किसी बच्चे का रैंक 16 के प्लस है, तो इस कॉलेज में सीट मिल जाएगी। दाऊ वासुदेव चंद्राकर की बात करते हैं, यहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई जाता है, मतलब बहुत लो जाता है। अगर हाईएस्ट रैंक वाले भी हो तब भी यहाँ पे आपको कॉलेज मिल जाएगी। अगर आपका रैंक जनरल OBC में 13 के प्लस आ रहा, 13.8 14 के तक भी कॉलेज मापअप में मिल जाते हैं, ठीक है। SC ST में अगर आपका रैंक आ रहा है बच्चों अप्रॉक्सीमेटली 20 to 22 के प्लस, तो भी आपको दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय में ये सीट मिल जाती है फीस रीच के लिए। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों। 14 नंबर पर हमारा होने वाला है वेस्ट बंगाल का कॉलेज, ठीक है। अब एक एक करके इसको देख लेते हैं। WB फीस रीच का कॉलेज है, WB फीस रीच, ठीक है। 15th नंबर पे हमारा होने वाला है महाराष्ट्र फीस रीच। ये कॉलेज है महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरीज साइंस यूनिवर्सिटी करके है। और 14 नंबर पे हमारा वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड फिशरीज साइंस। तो स्पेशली फिशरीज के लिए स्टडी कराई जाती है यहाँ पे। तो 14 नंबर पर जो कॉलेज है इस पर जनरल OBC की अगर बात कर लेते हैं, और महाराष्ट्र वाले कॉलेज में अगर हम जनरल OBC की बात कर लेते हैं, ठीक है, या फिर EWS को भी इसी में इंक्लूड कर लो, क्योंकि कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली सेम ही रहता है। तो WBC में आपका रैंक 13.5 के प्लस है, सेम यहाँ भी 13.5 के प्लस, तो जनरल OBC के लिए सीट मिल जाएगी। अगर SC ST की बात करें तो 20 के प्लस तक भी यहाँ पे सीटें मिल जाती हैं SC ST के बच्चों को। सेम महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरीज साइंस यूनिवर्सिटी में भी 20 के वाले बच्चों को भी कॉलेज में सीट मिल जाती है। तो एक ओवरऑल में अगर आपको आइडिया दूँ तो किसी बच्चे का अगर स्कोर, ठीक है, किसी बच्चे का स्कोर लोअर देन, अगर ध्यान समझे तो लोअर देन अगर आपका 200 तक भी आ रहा है, ध्यान में समझिएगा, 200 तक भी आ रहा है, तो मॉपअप राउंड में SC ST में 200 तक भी फिशरीज मिल सकती है। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो कि कितने भी कम स्कोर आए काउंसलिंग में ज़रूर बैठना यार। बहुत सारा रिजर्वेशन का यहाँ पे क्राइटेरिया है, हर एक स्टेट का 2-2% का ना अपना अलग सीन है, 40% का अलग रूल है। तो कुल मिला के भगवान ने चाहा तो बहुत अच्छे से यार आपको बता दूँ
एक बच्चा है बीटेक डेरी टेक कर रहा है, आदित्य खरवार करके है, बिहार का बच्चा था, 44 के रैंक पे, ध्यान समझना 44 के रैंक पे, 44 के रैंक पे एसटी कैटेगरी के बच्चे को मिल गया था बीटेक डेरी टेक। रिकॉर्ड है अभी तक का मेरी काउंसलिंग का। अगर बच्चा देख रहा होगा वीडियो ना तो जरूर मैं उससे बात करूँगा, इस वीडियो को कमेंट कर देगा अपने बारे में, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको उसके बारे में। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो भगवान ने चाहा तो मिल जाता था। अगर समझो 200 तक भी स्कोर है एटलीस्ट SC ST में, तो जरूर अप्लाई करना BFSC के लिए। और अगर जनरल OBC में 260 तक है तो ज़रूर आप BFSC के लिए अप्लाई कीजिए, आपको कॉलेज मिलने के 100% चांसेस हैं। अगर आपको इस लो स्कोर पे कॉलेज चाहिए तो आप हमारी हेल्प ले सकते हो, बिल्कुल। ये हमारी पेड काउंसलिंग मेंटोरशिप प्रोग्राम है, हमने इसी के लिए आपके लिए ज्वाइन लॉन्च किया है। तो आप फटाफट जाओ, इसको डिटेल में एक बार देख लो, क्या चीज़ें यहाँ पे मिल रही है, कैसे वर्क करेंगी। नहीं समझ में आ रहा है व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। इसके अलावा अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो आप व्हाट्सअप पे पेमेंट करके 999 का स्क्रीनशॉट सेंड करके हमारे साथ कनेक्टेड हो सकते हो। पर्सनली आपको जूम कॉल के थ्रू एवरीडे गाइडेंस मिलेगा, प्लस आपको काउंसलिंग की कंप्लीट प्रोसेस हमारी तरफ से कराई जाएगी। सेकंड थिंग कि अगर आपको इसके अलावा या इसके बारे में कुछ और पूछना हो कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ किसी पर्टिकुलर कॉलेज या पर्टिकुलर कोर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पूछ सकते हो। फिलहाल हम इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी तो हम लोग ज़्यादा चीज़ों पर डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। सो मिलता हूँ आप सभी से नए वीडियो में अपडेट के साथ। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए अगर पॉसिबल तो कमेंट कीजिएगा, जरूर आपको लिए कोशिश करूँगा उस वीडियो पर टॉपिक बनाने की। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट लिंक वहाँ पे मेंशन आया है। अगर किसी कोई दिक्कत हो तो वो भी चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के थ्रू व्हाट्सएप पे आके या टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।